अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। अच्छा जनाब, तो बहुत ज़्यादा सवाल है जो पूछा जा रहा है मुझसे कि कोई तो ऐसा साइन होता होगा या कोई तो ऐसी चीज़ें होती होंगी जो डीएफ को ये बता सकें कि उनका यूनियन परमानेंट है या फिर नहीं है। मतलब कि उनकी डेस्टिनी के अंदर उनका डीएम के साथ परमानेंट यूनियन लिखा है या नहीं लिखा है। तो कुछ तो ऐसे साइन्स होंगे, कुछ तो ऐसे सिम्पटम्स होंगे जिससे डीएफ को ये आइडिया लग जाए कि यार डेस्टिनी में लिखा है डीएम के साथ परमानेंट यूनियन। ठीक है? तो यहाँ पर मैं कुछ साइंस जो है वो लेकर आई हूँ आपके लिए, जो मैं आपको बताती हूँ और आप चेक करिएगा कि क्या आपके साथ वो रेजोनेट कर रहे हैं, क्या आपके डीएम और आपके बीच में वो सारे मामलात हैं। ठीक है, अगर वो हैं तो वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप लोगों की डेस्टिनी में एक दूसरे के साथ परमानेंट यूनियन लिखा है। ठीक है, और वो आप लोगों को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुननी होंगी और समझनी भी होंगी। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें भी मैच अगर करती हैं तो आगे चल के बाकी की भी कुछ और चीज़ें जो है वो मैच हो सकती हैं। तो आप लोगों ने जो है वो नेगेटिव नहीं होना है या फिर दिल छोटा नहीं करना है कि सारी चीज़ें मैच नहीं हुई हैं तो इसका मतलब है कि यूनियन नहीं होगा। तो आप देखना कि हो सकता है कि जो कमियाँ आप में रह गई हों वो आप उसे पूरा करें आगे चलकर। तो हो सकता है कि वो साइन्स भी जो अभी मैच नहीं करें तो वो आगे चलकर मैच करने लगें। ठीक है? तो शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको अब साइन बताना शुरू करती हूँ कि सबसे पहला साइन है एंजिल नंबर का, जो कि आप लोगों को बहुत ही दिखता है और आप लोग एंजिल नंबर्स के बारे में मुझसे बहुत ही ज़्यादा पूछते हो कि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि वो कौन सा एंजिल नंबर है जो ये दिखाता है आपको कि डेस्टिनी के अंदर परमानेंट यूनियन लिखा है आपके डीएम के साथ। ठीक है? अच्छा जनाब, तो जो एंजिल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता है ना, बचपन से ही तकरीबन दिखता होता है, लेकिन उस वक़्त तो हम नोट नहीं करते हैं और आप ये वीडियोज़ देख-देख कर थोड़ा-सा नोट भी करने लग जाते हैं। लेकिन ये है कि कभी हम जब इतने बैलेंस हो जाते हैं कि फिर हमारा फ़ोकस हट जाता है एंजिल नंबर्स के ऊपर से, लेकिन फिर भी हमें दिख रहे होते हैं, ठीक है? तो वो कौन से नंबर होते हैं? वो होते हैं 1111, 222, 333 एंड 555। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं, मुसलसल दिख रहे हैं, आप खुद से देखने की कोशिश नहीं कर रहे, खुद ही आपके सामने आ रहे हैं, मतलब किसी गाड़ी पर दिख जाते हैं, स्क्रीन पर दिख जाते हैं, टाइम देख रहे हैं तो वॉच पे दिख गया, मतलब ऐसे दिख रहे हैं कि जब आपके माइंड में भी चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है और आपको बस ये दिख रहे हैं और रिपीटेडली ये दिखते ही रहते हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए एक साइन हो सकता है एंजल्स की तरफ से कि वो आपको ये बता रहे हैं कि आपने फ़िक्र नहीं करनी है, आपकी डेस्टिनी में, आपके डीएम के साथ आपका परमानेंट यूनियन लिखा है। और यहाँ पर और क्या साइन हो सकता है ये कि ड्रीम्स के अंदर आपका डीएम बहुत ज़्यादा दिखता है आपको, ठीक है? बहुत सारी डीएफ ऐसी होती हैं जिनको उनके डीएम भी ड्रीम में भी नहीं दिखते। ड्रीम भी उनके बहुत काम आते हैं, ड्रीम्स में भी नहीं आते, लाइफ में तो है ही नहीं, मगर ड्रीम्स में भी नहीं आते, ठीक है? ड्रीम्स से भी गायब होते हैं। तो यहाँ पर जब आपका परमानेंट यूनियन लिखा होता है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ होता है कि डीएफ के ड्रीम के अंदर उनके डीएम बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा फेदर्स दिखना, बटरफ्लाइज़ दिखना, ये भी एक स्पेसिफ़िक जो है वो सिंबल है, जो दिखाई देता है आपको इस जर्नी में। और जब ज़्यादा त तर दिखाई देता है जब आपका परमानेंट यूनियन जो है वो लिखा होता है। अच्छा, ये वो साइन मैं आपको बता रही हूँ जो परमानेंट यूनियन के मतलब जिनका है लिखा डेस्टिनी में, उनके लिए होते हैं। ये नहीं कि 1 या 2 चीज़ें अभी मैच कर रही हैं तो आप मतलब सोचो कि हमें तो ये दिख ही रहा है और बहुत पहले से दिख रहा है, तो 1 या 2 के दिखने से कुछ नहीं होता, 1 या 2 चीज़ें होने से कुछ नहीं होता। मैं आगे और भी साइंस बताने वाली हूँ, उन सबको भी आपने देखना होगा, ठीक है? इसके अलावा इस जर्नी के अंदर आपकी आपके डीएम के लिए जो है वो फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, वो तो होती हैं, वो तो आपको पता ही है, आप लोग यही कहेंगे कि ऑलरेडी डीप ही हैं, ठीक है? मगर इंट्यूशन पावर भी आपका अच्छा हो जाता है, मतलब कि आप अपने डीएम के साथ एक-एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन को जो है फ़ील करते हैं, यानी कि एक-एक उसका इमोशंस जो है ना, वो आप फ़ील कर पाते हैं अपने पास, ठीक है? यानी कि आप उसको ये नहीं सोच सकते कि इसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, मुझे इसका कुछ पता ही नहीं है। नहीं, वो भले कुछ नहीं भी कह पा रहा है ना, तो तब भी आपका कनेक्शन उसके साथ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप उसके बिना कहे भी उसकी चीज़ों को बिल्कुल आप समझ पा रहे हो और आपको उससे कोई शिकायत भी नहीं है। तो ये वो साइन होता है कि जहाँ पर आपका जो है वो परमानेंट यूनियन आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है? यहाँ पर आपको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है? और इसमें ना डाउट नहीं होता कोई भी। बिल्कुल आपको अंदर से कन्फर्म्ड होता है कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हैं।
और ये कन्फर्म्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वो किसी और का हो गया तो, और अगर उसकी शादी हो गई है तो आपको बिल्कुल ही डाउट आ रहा है कि यार अब तो हो गई शादी, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये वो। तो ये डाउट आपके अंदर आते हैं, तो फिर भी समझ लो कि यहाँ पर मतलब चीज़ें अभी सही नहीं है, मतलब परमानेंट यूनियन की तरफ अभी आपको इशारा नहीं दिया जा रहा है। जिन डीएफ के साथ परमानेंट यूनियन यूनियन वाली चीज़ें होंगी, उनके अंदर ये डाउट ही ख़त्म हो चुका होगा कि उनका डीएम उनसे दूर है, तो वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, अवेकन होगा भी कि नहीं होगा। ये वो सारे डाउट्स हैं, वो बहुत आगे आ चुकी होती हैं, ठीक है? आप लोग अलग-अलग अपनी जर्नी को जो है वो मतलब गुज़ारते हो। एक वक़्त ऐसा भी आता है कि आप अलग हो, आपका डीएम भी अलग है और आप लोग अपनी जो है वो अलग-अलग आपने स्टेजेज़ अपनी क्लियर करी हैं। आपने अलहदा की हैं, उसने अलहदा की है, उसने अपनी लाइफ़ के अंदर अलग स्ट्रगल की, आपने अलग स्ट्रगल की है, ठीक है? यहाँ पर आप ल दोनों ने जो है वो अपने पास्ट के इमोशनल जो वॉन्ड्स हैं आपके, वो आप हील आपने कर लिए हैं। आप भी हील्ड हो, आपका पर्सन भी हील्ड है, ठीक है? उसने भी अपने ऊपर काम कर लिया, आपने भी अपने ऊपर काम कर लिया। अब आपको भी कोई किसी किस्म का कोई ब्लॉकेज फ़ील नहीं होता और कोई इमोशनल ट्रॉमा नहीं है आपके साथ, कोई आपको किसी किस्म का कोई फ़ियर नहीं है और यही चीज़ आपके पर्सन के साथ भी है। जब भी डीएम अपनी पुरानी फ़ियर्स को समझकर उन्हें ओवरकम करता है, तब वो रेडी हो जाता है कि एक-दूसरे के साथ यूनियन के लिए। यानी कि जब आपका जो डीएम है ना, वो मतलब सारी अपने फ़ियर्स को पुरानी जो भी उसके बॉन्ड हैं, जो भी कुछ है, वो सबको रिलीज़ कर चुका है। तो तब समझ लें कि वो अब रेडी है परमानेंट यूनियन के लिए यहाँ पर, ठीक है? ये भी चीज़ें आपको पता चलती हैं अपने डीएम से, ये उनके लिए भी हो सकता है कि जिनके डीएम के साथ उनका कॉन्टैक्ट है, बातचीत है, तो आपको पता होगा कि आपके डीएम ने क्या-क्या चीज़ें रिलीज़ कर ली हैं, अब वो किस एनर्जी में आ चुका है, वो आपकी तरफ कितना एफर्ट दे रहा है, तो आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाता है कि वो अब रेडी है यूनियन के लिए। और आप दोनों यहाँ पर अपनी-अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिव चेंज भी देखते हो, ठीक है? ये भी एक साइन होता है कि आपकी भी लाइफ़ में पॉज़िटिव चेंज आया है, आपके डीएम की लाइफ़ में भी पॉज़िटिव चेंज आया है और ये चीज़ आपको भी पता होती है कि उसकी लाइफ़ में ये चेंज आया है और आपकी लाइफ़ में जो चेंज है वो आपके डीएम को भी पता होगा कि इसकी लाइफ़ में ये चेंज आया है, ठीक है? और ये चेंज जो होता है वो पॉज़िटिव होता है बिल्कुल। ओल्ड पैटर्न जो होते हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं जैसे कि सोसाइटी क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये वाले फ़ियर अक्सर डीएम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है? और वो इन्हीं की वजह से जो है वो भागता है, स्टैंड नहीं लेता अपनी फीलिंग को छुपा लेता है, दबा लेता है, हाइड कर लेता है, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व कर लेता है, कुछ भी कर लेता है क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि यार लोग क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे और समाज क्या बोलेगा अगर वो कोई मतलब कोई बड़ी पोस्ट पर है या फिर कोई स्टार है या फिर उसका कोई नाम है, कोई नेम फेम है उसका तो उसको इस बात का होता है कि यार कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा? तो ये भी एक फ़ियर ही होता है एक तरह का, ठीक है? तो लेकिन जब आप लोगों का परमानेंट यूनियन एक-दूसरे के साथ लिखा होता है ना, तो यहाँ पर उस पर्सन को यानी कि आपके डीएम को इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो क्या सोचेगा। वो इन सारी चीज़ों से बहुत आगे आ चुका होगा, ठीक है? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो बल्कि जो भी रूल्स रेगुलेशन अगर उस पे कोई लगाए हुए भी है ना, वो उन्हें भी तोड़ देगा। ठीक है, यहाँ पर वो डीएम अपनी डीएफ के साथ ओपनली एक्सप्रेस करता है सारी चीज़ों को, ठीक है? जिनके साथ परमानेंट यूनियन होना लिखा होता है ना डेस्टिनी में, उनके जो डीएम होते हैं वो ओपनली एक्सप्रेस करते हैं डीएफ को, सब कुछ बताते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ बताते हैं, अपनी डीएफ के साथ फ्यूचर प्लान करते हैं। डिस्कशन में जो है वो इंक्लूड रखते हैं डीएफ को कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, मैं ये करने का सोच रहा हूँ, मतलब बिल्कुल अपने साथ उसको इन्वॉल्व रखते हैं। तो यहाँ पर वो डीएफ के लिए भी एक साइन होता है कि वो भी ये समझ सकती है कि जनाब इसके साथ मेरा परमानेंट यूनियन लिखा है डेस्टिनी में, जब भी ये मेरे साथ इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट में है, ठीक है? अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है, डीएफ तो मतलब इंतज़ार ही करती रह जाती है कि डीएम जो है वो आएगा और कुछ बताएगा, वो तो अपनी फीलिंग तक नहीं बता पाता है क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा होता है, ठीक है? लेकिन जिनकी डेस्टिनी में लिखा होता है उनके लिए मैं साइन बता रही हूँ ताकि वो रिकॉग्नाइज़ कर सकें कि क्या उनके डीएम ऐसा है, ऐसा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ भी होती है कि डीएफ को भी जो है ना सब्र होता है और डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा होता है। उसको भी ये पता होता है कि यार यूनियन होगा और ज़रूर होगा, डिवाइन टाइमिंग पर होगा। ये नहीं कि उसके अंदर कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक ये साइन दिख रहा है, वो साइन दिख रहा है, लेकिन हो रहा क्यों नहीं है? ये डेस्परेट वाली एनर्जी उसके अंदर से बिल्कुल रिमूव हो जाती है, खत्म हो जाती है। बस वो जैसा उसकी लाइफ़ चल रही है, जिस भी वो सिचुएशन में है, वो उसमें वैसे ही चलती है और उसको अंदर से पता होता है कि यार यूनियन तो होना है और हो जाएगा और डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगा। तो कोई मसले की बात नहीं। अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है। ठीक है? डिवाइन टाइमिंग के ऊपर जो है बिल्कुल ट्रस्ट होता है, डीएम का भी और डीएफ का भी, दोनों का यही प्रोस्पेक्टस होता है।
क्योंकि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही होना होता है। तो इस चीज़ का जो है वो कन्फर्म उनको हो जाता है कि यार जब सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर ही हो ना, तो हम अभी से इंतज़ार करके या फिर पागल होके क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो अपने कामों पे ध्यान दो, अपनी-अपनी लाइफ़ पर ध्यान दो। ये सारी जो है समझदारी से समझ लो वो दोनों काम कर रहे होते हैं। और बहुत सारी डीएफ को ऐसा लगता है कि यार अभी भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बाकी हैं लाइफ में, जर्नी में, ठीक है? तो ये भी एक ग्रोथ का ही पार्ट होता है, ठीक है? इसके अंदर भी ये भी एक ग्रोथ का पार्ट है कि अभी भी मतलब आपको चैलेंजेस का पता है कि हैं बाकी, और आप उनको रिलीज़ करने के लिए, उनके साथ डील करने के लिए रेडी हो। ठीक है? तो ये वो साइन थे स्पेसिफिक जो मेजर हैं और जो सारे के सारे ये साइन मैच होने चाहिए अगर आपका परमानेंट यूनियन आपके साथ आपके नसीब में समझ लो लिखा है डिवाइन ने, ठीक है? तो अगर ये सब कुछ मैच हो रहा है, तो फिर तो आप जो है वो बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ। अपनी करंट सिचुएशन से भी बेफ़िक्र हो जाओ कि इस वक़्त जो भी है, भले आप मैरिड हो, आपका पर्सन मैरिड है और आपके बच्चे भी हैं, उसके भी बच्चे हैं, कुछ भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो रही हैं, आपको इनर नोइंग है और आपको कन्फर्म है, आपको ट्रस्ट है, तो फिर कहीं नहीं जा रहा आपका यूनियन, वो आपके पास ही आ रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर सब डिवाइन टाइमिंग का ही खेल होता है, डिवाइन की मर्ज़ी से ही सारी चीज़ें होनी होती हैं, ठीक है? लेकिन साइंस के ज़रिए आपको सिर्फ़ तसल्ली दी जाती है, बताया जाता है कि जनाब आपका यूनियन है, होगा, आपको बस भरोसा रखना है, सब्र रखना है और जो काम आपको दिए गए हैं बस आपने वो करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने कुछ साइन थे जो मेजर थे वो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है आप लोगों ने कि आपके साथ कितने साइन मैच कर रहे हैं, कितने नहीं मैच कर रहे हैं, ठीक है? और कितना आपने खुद पर वर्क किया है कि आपका डीएम आपके साथ किस तरीके का अभी है, क्या वो आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, जो मैंने यहाँ पर बताया जो ताकि वो हमें ये पता पता चल सके कि जनाब वो परमानेंट यूनियन के लिए रेडी है या फिर नहीं है, और उसके रेडी होने से ही कहीं न कहीं हमें पता चलता है कि डेस्टिनी के अंदर आप लोगों का यूनियन लिखा है, ठीक है? और जहाँ पे डीएम अभी भाग ही रहे हैं, रन ही कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, कुछ नहीं बता रहे, तो वहाँ पर अभी थोड़ा-सा डिवाइन टाइमिंग का भी इशू है और थोड़ा-सा आप में भी इशू है कि कहीं न कहीं आपने भी इनर वर्क में कोई न कोई कमी छोड़ी है, जभी जो है वो चीज़ें जो है वो सही से नहीं वर्कआउट हो रही हैं, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है, नहीं कुछ समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।